तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 115 से भी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएं तो फिर से बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो सके। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है उसका सामना दो जुड़वा डेमन फीट किंग से हो रहा था, जो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर थे और उन्होंने डेमन गॉड समीनगा से बहुत सारी स्किल्स और ट्रेनिंग पाई थी। उसके बाद वहां पर जो दोनों डेमन फीट किंग होते हैं वो लॉन्ग हाउचन को देखकर कहते हैं, तुम एक प्योर गोल्ड एसेंस नाइट हो और तुम्हारे पास प्योर गोल्ड एसेंस नाइट आर्मर है जो एपिक टियर का। तुम सोच रहे हो कि तुम इस संरक्षण में रहकर हमारा सामना कर पाओगे। और तुरंत वो दोनों फीट किंग होते हैं वो अपनी तलवारों को जोड़ लेते हैं और डेमोनिक डिस्ट्रक्शन नामक एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं जो एक एपिक टियर के वेपन तक को बहुत ही आसानी से तोड़ सकती थी। और तुरंत एक लाइट बीम लॉन्ग हाउचन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लॉन्ग हाउचन अपने डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून शील्ड को समन करता है और वहां पर डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। और जैसे ही उन लोग का अटैक इस शील्ड से टकराता है उनका अटैक तुरंत वहीं पर खत्म हो जाता है और वो लोग शौक में कहते हैं, महाकाव्य स्तर का हथियार, एक प्योर गोल्ड एसेंस नाइट के पास महाकाव्य स्तर का हथियार है। तुम तो लगता है काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। और तुरंत वो लोग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाकर एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं जिसका नाम होता है ब्लड क्लच। और वहां पर एक बहुत ही बड़ी दैत्य खोपड़ी प्रकट हो जाती है जो पूरे लाल रंग की होती है। और इस टेक्निक को देखकर वहां पर जितने ह्यूमंस और नाइट होते हैं वो एक समय के लिए रुक जाते हैं और इस टेक्निक को ही देखने लगते हैं। इस टेक्निक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वह महाकाव्य स्तर के हथियार तक को भी तोड़कर रख सकता है। और वहां पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो लॉन्ग हाउचन की चिंता करने लगते हैं। और वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह देखकर इस टेक्निक को कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा यह टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? तभी वो दोनों फीट किंग कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जब हम इस टेक्निक को ख़त्म कर लेंगे तब हमारा एक लेवल नीचे गिर जाएगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए हम कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं। उसके बाद वो दोनों उस खोपड़ी को लॉन्ग हाउचन की तरफ फेंक देते हैं। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून से वहाँ पर डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। जैसे उस खोपड़ी का अटैक लॉन्ग हाउचन की शील्ड से टकराता है, शील्ड के अंदर से इतनी भयानक एनर्जी निकलने लगती है कि कहा नहीं जा सकता। और वहां पर पूरे बैटल ग्राउंड में रोशनी फैलने लगती है, चारों तरफ पूरा उजाला ही उजाला हो जाता है। अब लॉन्ग लाइटिया और डेमन गॉड समीनगा की भी नज़र उस तरफ जहां से रोशनी आ रही थी उस पर पड़ती है और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक से शील्ड के अंदर से एक बहुत ही भयानक प्रकाश सार निकलता है और वहां पर जितने आसपास डेमन थे वह तुरंत उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरते हैं। कितने डेमन तो उस रोशनी के प्रभाव से मारे जाते हैं। और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि शील्ड के अंदर से एक इंद्रधनुष बाहर निकलता है और वह जो इंद्रधनुष होता है वह सीधे उन दोनों फीट जुड़वा कमांडर की तरफ बढ़ता है। उसके रास्ते में जितने भी डेमन आ रहे थे जलकर राख हो जाते हैं। और वहां पर जैसे ही इंद्रधनुष उन दोनों फीट कमांडर से टकराता है, दोनों फीट कमांडर अपनी पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हड्डियां तक भी पिघलने लगती है और उनका शरीर एक भाप बनकर उड़ने लगता है। और वहां पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह जैसे ही देखता है कि ये दोनों फीट कमांडर खतरे में है, वह तुरंत उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी जो लॉन्ग हाउचन के ग्रैंड फादर होते हैं वह तुरंत डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ सील डिवाइन थ्रोन का यूज करके तुरंत समीनगा पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल होने लगती है। समीनगा तुरंत पीछे हट जाता है और वहां पर लॉन्ग लैटियन भी पीछे हट जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन के शील्ड के लगभग 100 मीटर के अंदर जितने भी डेमस पड़े थे वो जलकर राख हो गए थे, उनकी हड्डियां तक नहीं बची थी, इतना ज्यादा वो प्रकाश भयानक था। लॉन्ग हाउचन भी अपनी शील्ड की ताकत को देखकर काफी ज्यादा शौक था। लॉन्ग हाउचन जानता था कि डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून अति दैवीय उपकरण जितनी शक्ति रखता था, लेकिन जब वह मरा था तो लॉन्ग हाउचन को उसने जब यह शील्ड प्रदान की थी तब यह शील्ड महाकाव्य स्तर तक ही थी, लेकिन अचानक से इसके अंदर से इतनी भयानक रोशनी कैसे निकल सकती है? इसका मतलब यह है कि इस शील्ड के पास अति दैवीय उपकरण होने की पावर है। मतलब यह शील्ड उतनी पावरफुल है जितना एक डेमन गॉड एम्परर का पिलर। तभी वहां पर जो रिटेनर नाइट हानि होता है वो लॉन्ग हाउचन के पास आता है और कहता है, लॉन्ग हाउचन यह अटैक कैसा था?
तो लॉन्ग हाउचन कहता है मुझे भी नहीं पता कि यह शील्ड के अंदर से आखिर हुआ क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शील्ड अपनी पावर को दबा रही है। तो रिटेनर नाइट हान्यू कहता है अगर यह शील्ड अपनी पावर को दबा रही है तो आखिर इसका फुल पावर कितना होगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है पता नहीं। और इधर हमें दिखाया जाता है डेमन गॉड समिनगा डिवाइन नाइट लॉन्ग लैटियन की तरफ, जो इस शील्ड को देखकर दोनों ही पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो एक दैवीय उपकरण है। लॉन्ग लैटियन ने केवल शील्ड डिवाइन थ्रोन ही देखा था जो एक दैवीय उपकरण था, लेकिन ये शील्ड कैसे दैवीय उपकरण हो सकती है। उन्होंने तो केवल कहानियां ही सुनी थी। मतलब लॉन्ग हाउचन के पास एक दैवीय उपकरण है और उसका लेवल उन लोग को तो पता नहीं। पूरे नाइट टेम्पल के इतिहास में या पूरा टेम्पल ऑफ अलायंस के पास भी ऐसा शील्ड किसी के पास भी नहीं है। और वहाँ पर जो डेमन गॉड समिनगा होता है वह तुरंत अपनी आर्मी से कहता है सारे लोग पीछे हटो और यहाँ से चलो, और तुरंत एक पावर का उपयोग करके वहाँ पर 8 डेमन पिलर को समन कर लेता है। और वो जो डेमन पिलर होते हैं वह तुरंत अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वहाँ पर जितने भी डेमन्स बचे हुए जो उन 8 पिलर के टेलीपोर्टेशन में नहीं आ पाए उन्हें नाइट टेम्पल की टीम मार देती है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है और हान्यू वो दोनों सैनिकों के सहारे टेम्पल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो हान्यू होता है वह लॉन्ग हाउचन के पास जाता है और उसे एक बक्सा देता है, और यह बक्सा लिली ने लॉन्ग हाउचन के लिए भेजा था। लिली ने लॉन्ग हाउचन के लिए फॉरेस्ट बोआ किंग की बॉडी से बना हुआ बहुत सारी पिल्स भेजी। लॉन्ग हाउचन उनमें से कुछ ही पिल लेता है और सारी पिल्स को रिटेनर नाइट हान्यू को दे देता है। तो रिटेनर नाइट हान्यू उसे लेने से मना कर देता है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है मैं इस समय लेवल 8 पर हूँ और मेरी आध्यात्मिक गुहाएं से अब कल्टीवेशन बढ़ती है, ना कि इन गोलियों से। यह गोलियां मुझ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं करती, लेकिन तुम अभी लेवल 7 पर हो, तुम्हारे लिए गोलियां काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और रिटेनर नाइट हान्यू वह सुनकर वह गोलियों को रख लेता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वह रिटेनर नाइट हान्यू से अपनी टीम के बारे में पूछता है। तो रिटेनर नाइट हान्यू कहता है कि सारे लोग ठीक हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। तो लॉन्ग हाउचन कहता है मुझे जल्द से जल्द 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होंगे ताकि मैं अपनी टीम को फिर से जोड़ सकूं। तभी उनके कमरे में एक गार्ड आता है और कहता है हाउचन और रिटेनर नाइट हान्यू आप दोनों को मास्टर यांग हवा और मास्टर लॉन्ग लैटियन ने बुलाया है। लॉन्ग हाउचन और रिटेनर नाइट हान्यू नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहां पर जो लॉन्ग लैटियन और मास्टर यांग हवान दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और तुरंत लॉन्ग लैटियन लॉन्ग हाउचन को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगते हैं। वह लॉन्ग हाउचन की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और वह गुस्से में कहते हैं तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक दैवीय उपकरण था तो तुम्हें ऐसे खुलासा इसका नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो ये कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। तुमने अपने दैवीय उपकरण का खुलासा डेमन्स के सामने कर दिया है। डेमन्स इस समय तो चले गए हैं, लेकिन वह अगली बार बहुत ही पावर के साथ पलटवार करेंगे। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम तो गए थे नाइट सेंट माउंटेन ना, तो वहाँ से सीधे आते तुम डेमन्स की फाइट में कैसे कूद गए और तुमने परमिशन किससे ली थी। और वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन मतलब लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर वो लॉन्ग हाउचन को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगते हैं। तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर को शांत करवाते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं अगर तुम्हारे पास इसका कोई बढ़िया सा स्पष्टीकरण नहीं हुआ ना, अकेले कल्टीवेशन करने के लिए उसी मायावी गुफा में भेज दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, तब तुम वहाँ से 1 साल तक फिर से बाहर नहीं आ पाओगे। और यह बात सुनकर लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होंगे ताकि वह अपने डेमन हंट स्क्वाड को फिर से बना सके, और वह ऐसी गलती नहीं करना चाहता। इसीलिए लॉन्ग हाउचन तुरंत घबराते हुए बोलता है नहीं मेरी एक बात तो सुनिए, मेरे पास एक बढ़िया सा स्पष्टीकरण है। देखिए मैंने इस शील्ड का उपयोग आपके साथ भी फाइट करने के लिए किया था। तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुमने लॉन्ग लैटियन के साथ इस शील्ड का उपयोग किया था। तो लॉन्ग हाउचन कहता है उस समय इसका स्तर महाकाव्य स्तर पर ही था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह एक दैवीय उपकरण में बदल जाएगा। तो वहाँ पर मास्टर लॉन्ग लैटियन कहते हैं तुम्हें नहीं पता था, ये तुम्हारी शील्ड है ना। तो लॉन्ग हाउचन कहता है रुकिए मैं इसकी शील्ड की आपकी पूरी जानकारी बताता हूँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचन डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून के बारे में मास्टर लॉन्ग लैटियन और मास्टर यांग हवान को सारी बातें डिटेल में बताने लगता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।